हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये क्लास काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाली है। और क्यों होने वाली है वो भी मैं बता देती हूँ कि जहां जहां पर आपके ये चैप्टर आता है, इंस्क्रिप्शन, स्तंभलेख आपके पूछे जाते हैं, शिलालेख आपके पूछे जाते हैं, अभिलेख से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वहाँ पर उन के लिए यूजफुल क्लास होने वाली है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपने उत्कर्ष ऐप अगर आपने क्या कर रखा है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो आपको क्या करना है जी, आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बोलो कौन सी? आरएस। कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे? आरएस कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। और इसमें आपके कौन सा आएगा? फ्री कोर्स आएगा। कौन सा आएगा? इसमें आपके ध्यान रखिएगा, फ्री कोर्स आ जाएगा। और फ्री कोर्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपके मिलेगा कौन सा जी? 10 मिनट शो। कौन सा मिलेगा? 10 मिनट शो यहाँ पर मिल जाएगा। और उस 10 मिनट शो में ध्यान रखिएगा, दो चीजें आपको मिलने वाली हैं जी। कौन सी? एक तो आपको जो मैं अभी टॉपिक रिवाइज कराऊंगी उसका क्विज प्रैक्टिस मिल जाएगा, और एक हर संडे को करंट अफेयर का बोलो क्या होता है? टेस्ट होता है। ये दोनों ही चीजें आपके लिए क्या है? फ्री है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख की। जैसे देखिए, अशोक के बैराट शिलालेख। अब हम जब बात करते हैं मौर्य शासक जिनका नाम था अशोक, तो अशोक जो कि आपके मौर्य जो है उसके क्या थे? तो मौर्य जो आपके मतलब मौर्य वंश जो हुआ करता था उसके जो अशोक राजा थे। और वहां की हम बात कर रहे हैं कि बैराट से क्या मिला है? इन्हीं के दो शिलालेख मिले हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि देखिए, बीजक की पहाड़ी। एक तो हमने कहा कि कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे बीजक की पहाड़ी पर। और दूसरी हम बात करेंगे भीम की डूंगरी। कौन सी डूंगरी है भाई? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी आपकी हो जाएगी भीम की डूंगरी की तलहटी में। और एक आपने कहा बीजक की पहाड़ी से मिले हैं। अगर इन अभिलेखों की भाषा की बात हम करें तो देखिए जी, इनकी भाषा आपकी कैसी है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक भाषा। भाषा हो जाएगी प्राकृतिक। और लिपि की बात हम करेंगे तो लिपि देखिए इनकी कौन सी होने वाली है? ब्राह्मी होने वाली है। और लगभग ये 250 ईसा पूर्व के क्या हो जाएंगे जी? अभिलेख हो जाएंगे। इनमें भाब्रू शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बीजक की पहाड़ी पर मतलब यहां से जो मिला है, बोलो क्या नाम है जी? भाब्रू शिलालेख। अब यहाँ से भाब्रू जो शिलालेख मिला है, इसकी खोज ध्यान रखिएगा, बोलो कहाँ से हुई है? इसकी खोज एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था कैप्टन वाइट। तो कैप्टन वाइट ने जो है इसने यहाँ पर खोज की थी। और कब की बात है? 1837 में इनके द्वारा खोज की गई है। भाब्रू बैराट से लगभग 12 मील दूर हो जाएगा, परंतु कैप्टन वाइट ने इसे क्या कहा है? इसे भाब्रू शिलालेख लिख दिया, क्योंकि पिछली शताब्दी में क्या हुआ करता था? भाब्रू ज्यादा प्रसिद्ध था। और उसे बंगाल की एशियाटिक जो है क्या है? सोसाइटी को सौंप दिया। और ध्यान रखेंगे, इस शिलालेख से जो है स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जो मौर्य सम्राट थे यहाँ पर, जो अशोक, वो कौन से हुआ करते थे? तो बौद्ध जो है मतावलंबी थे। ये आपको याद रखना है। जो बैराट का दूसरा शिलालेख है वो ध्यान रखेंगे, दूसरा शिलालेख जो भीम डोंगरी की तलहटी में क्या है? तो आप कहेंगे इसकी चट्टान पर उत्कीर्ण है। और लघु शिलालेख, भाई कैसा लघु शिलालेख? और इसकी खोज किसने की थी? तो पुरातत्ववेत्ता कार्लाइल के द्वारा जो है इसकी खोज 1871-72 में जो है यहाँ पर की गई थी। और ये जो शिलालेख मिला है, इसी शिलालेख में जो अशोक का शिलालेख हम कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि में है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये आपके किसका है? आपने कहा अशोक का हो जाएगा। भाई कौन सी लिपि में है? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। अब कोई अलग से नहीं है ये आपके लेख, ये जो है आपके कौन सा? अशोक के रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की क्या है? प्रतिलिपि मात्र है। जब आप अशोक के रूपनाथ और कौन सा है? सहस्राम अभिलेख की बात हम करते हैं तो उसी का ही ध्यान रखेंगे। प्रतिलिपि मात्र जो है, एक तरीके से जीरोक्स कह सकते हैं, तो वही आपके कौन सा है? तो आप कहेंगे बैराट का दूसरा शिलालेख है। मतलब धूप, वर्षा, काल प्रभाव से ये शिलालेख काफी घिस गया है और लगभग दुष्पाठ है। तो ये आपको नहीं, अपने काम का ये है कि किसकी प्रतिलिपि मात्र है और कब खोजा गया और किसने खोजा। दूसरा आता है गोसुंडी शिलालेख। ये आपकी द्वितीय जो है शताब्दी ईसा पूर्व का हो जाएगा। ये लेख जो है कई शिलाखंडों में क्या है जी? टूटा हुआ है, जिनके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, ये हमको कहाँ से मिला है? तो ये हमको गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में जो प्रयुक्त की गई जो भाषा है वो आपकी संस्कृत। और ध्यान रखेंगे लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी हो जाएगी। इसे सबसे पहले
किसके द्वारा पढ़ा गया, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा जो है क्या है, इसे यहाँ पर पढ़ा गया था। इस लेख की 3 पंक्तियों में क्या हो जाएगा, संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का जो उल्लेख मिलता है वो आप कहेंगे यहाँ से आपको मिलता है। और आपसे पूछे कि अश्वमेध यज्ञ का जो पहला अभिलेखीय प्रमाण है वो कौन सा हो जाएगा, तो भी हम कहेंगे कि देखिए वासुदेव की मान्यता, अश्व यज्ञ के जो है प्रचलन, तो आदि का जो हमको ज्ञान होता है वो इस लेख से हमें देखने के लिए मिलता है। और वर्तमान में ये कहाँ पर हो जाएगा जी, तो उदयपुर संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित हो जाएगा। अगला आता है कौन सा, बुचकला, 815 ईस्वी का है। और ध्यान रखिएगा ब्रह्म भट्ट नानू राम ने जो है बिलाड़ा के निकट, बिलाड़ा मतलब जोधपुर के निकट जो बुचकला पार्वती का मंदिर है वहां पर सभा मंडप से इसकी खोज की थी। और ये जो लेख है जो वत्सराज के पुत्र हुआ करते थे नागभट्ट, प्रतिहार के समय का हो जाएगा। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है जी, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ गद्य है। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रशस्ति है ये उन शासकों के बारे में और उन सामंतों की क्या करती है, संबंधों का अनुमान यहाँ पर जो है लगा सकने में सक्षम है। फिर आता है घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी। आजकल जो है एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। कक्कुक के जो है समय ये लेख 4 लेखों के समूह के रूप में क्या था, घटियाला यानी कि जोधपुर स्थित एक स्तंभ के 2 पार्श्वों पर क्या हो जाएगा, उत्कीर्ण हो जाएगा। और ये जो आपका स्तंभ है ये एक जैन मंदिर के निकट है जिसे माता की क्या बोलते हैं, साल भी बोलते हैं। ये जो घटियाला स्तंभ लेख है ये आपके क्या हो जाएगा, रोहिंस कूप आमिरों के उपद्रवों के कारण उजड़ने लगा था, लेकिन जो प्रतिहार शासक हुए जिनका नाम था कक्कुक, उन्होंने इनको क्या है शांत किया और वहां पर जो है क्या करा भैया, बाजार का निर्माण करवा दिया। यह लेख क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है जिसमें कुछ पद्य और कुछ क्या किया गया है, गद्य का यूज किया गया है। इन शिलालेखों से मंडोर के प्रतिहारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों पर क्या करता है, अच्छा प्रकाश यहाँ पर पड़ता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस शिलालेख से हमें ये भी ज्ञात होता है जो हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी थे क्रमशः रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट। और नागभट्ट ने जो मेड़ता है उसको अपनी राजधानी बनाया। और इन लेखकों का जो मतलब ये जो लेख है इसका लेखक मग और उत्कीर्ण करने वाला जो है कौन था, कृष्णेश्वर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ फिर आता है बिजोलिया का शिलालेख, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जब मैं आपसे कहूँ कि बिजोलिया में स्थित जो आपके पार्श्वनाथ मंदिर है उसकी उत्तरी दीवार के पास क्या हो जाएगा, एक चट्टान पर हमको मिला था कौन सा, बिजोलिया का लेख, मतलब वहीं पर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर की बात हम करेंगे, इसका निर्माता कौन हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। और ये मूलतः दिगंबर जैन धर्म से संबंधित लेख है जिसको दिगंबर जैन श्रावक लुलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में यहाँ पर जो है लगाया था। इस लेख से हमें सामर और अजमेर के चौहान वंश की जो लिस्ट है वो हमको यहाँ से मिलती है और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, तो उपलब्धियों की जानकारी भी हमको इसके माध्यम से मिलती है। इस लेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। साथ ही ये भी उल्लेख मिलता है कि जो चौहानों के आदि पुरुष है ना, वासुदेव चौहान, उन्होंने 551 ईस्वी में क्या किया है, साकम्बरी के चौहान राज्य की स्थापना की थी। और साथ ही साथ हम भी कह रहे हैं कि इन्होंने सांवर झील का बोलो क्या करवाया था जी, निर्माण यहाँ पर करवाया था। इस लेख में दिए गए कई प्राचीन नाम हैं, उन प्राचीन नामों से हमें कई स्थानों की जानकारी मिलती है, जैसे जावालीपुर यानी कि जालौर, नड्डल नाडोल को कहते थे, साकम्बरी सांवर, दिलका दिल्ली, श्रीमाल भीनवाल, मंडलकर मांडलगढ़, विंध्यावल्ली बिजोलिया, नागदर मतलब नागदा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उस समय जो भूमि अनुदान दिया जाता था उसको हम क्या बोलते थे, डोहली जो है यहाँ पर बोलते थे। और भूमि को क्षेत्रों में बांट देते थे। और इसी तरीके की जो समूह की जो बड़ी इकाई थी उनके लिए यहाँ पर एक शब्द यूज होता था, कौन सा, प्रतिगढ़। और गांव तथा प्रतिगढ़ के अधिकारियों को महत्तम और पारिग्रही नाम से जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, गुणभद्र हो जाएंगे। और इसको कायस्थ केशव ने लिखा और नानिंग के जो पुत्र थे गोविंद, उसने क्या किया है, उत्कीर्ण यहाँ पर किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला देखेंगे जी कुंभलगढ़, ये वो हैं जो 5 शिलाओं पर क्या था, तो आप कहेंगे उत्कीर्ण था। कितनी शिलाओं, 5 शिलाओं पर, मतलब जिसमें से पहली दूसरी कुछ ही अंश प्राप्त है और तीसरी चौथी शिलाएं जो है क्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सुरक्षित यहाँ पर है। मूलतः ये शिलाएं जो है कुंभलगढ़ की, बोलो कौन सा स्वामी, तो कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे मामा देव का मंदिर आपने सुना होगा, उसमें लगी हुई थी। परंतु वर्तमान में कौन से संग्रहालय में है, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर में हो जाएगी।
साथ ही साथ बप्पा को ब्राह्मण वंशी बताया गया है, इसकी कौन सी शिला में? दूसरी में। जबकि पहली शिला में उनके जनजीवन, उनके जो तीर्थ स्थान है उनके बारे में वर्णन मिलता है। तीसरी में ध्यान रखेंगे बप्पा को वंश जो है प्रवर्तक बताया गया है, कौन सी में? तो आप कहेंगे तीसरी शिला में। और गुहिल को बप्पा का जो है पुत्र बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें गुहिल के जो पुत्र हैं लाट विनोद, उनका नाम मिलता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। इस शिला में जो अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, उसी दौरान आपने देखा होगा कि मेहरावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद लक्ष्मण सिंह का अपने 7 पुत्रों सहित यानी कि दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना, उसका अवेग जो है वो क्या है, इसमें आपके मिलता है। साथ ही साथ ध्यान रखिए हम्मीर के जो चेलावाड़ जीतने का जो वर्णन है वो भी इसमें मिलता है। और हम्मीर को ध्यान रखेंगे, हमने क्या बोला है? विषम घाटी पंचानन भी कहा है, जो आप जानते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग देखें तो कुंभलगढ़ शिलालेख का रचयिता कान्हा व्यास को माना है, जबकि डॉक्टर ओझा ने इस शिलालेख का रचयिता जो है वो किसे माना है? महेश को माना है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे नानसा यूप स्तंभ लेख की बात करेंगे, स्थान भीलवाड़ा हो जाएगा, 225 ईस्वी सोम के द्वारा स्थापित किया गया। 2 लेख हैं, विक्रम संवत के उल्लेख वाला प्राचीनतम अभिलेख है। फिर आता है वरनाला, ये आपके गंगापुर सुटी 227 ईस्वी आमेर संग्रहालय में जो है वर्तमान में संरक्षित है। बड़वा स्तंभ लेख 12 में है, 238 से लेकर जो है 239 ईस्वी यहाँ पर हो जाएगा। बरनाल जो है यूप की हम बात करेंगे, सॉरी ये ध्यान रखना 238 से 39 ईस्वी हो जाएगा। और मौखरी शासक जो होते हैं उनका प्राचीनतम अभिलेख है विजयगढ़ यूप स्तंभ, ये आपके कहाँ से? भरतपुर से, और ये आपके विजयगढ़ में स्थित है। और ध्यान रखिएगा यशोवर्धन ने जो पुंडरिक यज्ञ करवाया था उसका उल्लेख हमको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। गंगदार ये झालावाड़ में है, और विश्वकर्मा के जो मंत्री थे मयूराक्ष, उनके द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसी के साथ ही देखिए दधीमती माता मंदिर नागौर 608, चाकसू जयपुर में है, 813 की समथिंग की बात है, जिसमें गुहिल वंश की जानकारी जो है मिलती है। रचना भानु ने की थी और भाईल ने इसका जो है उत्कीर्ण किया था। आदिवरा मंदिर लेख ही अपने को आहड़ से मिलता है, और जो मेवाड़ के शासक थे भर्तहरि द्वितीय, उनके समय का है। तीर्थ स्थान गंगोदेव का उल्लेख, मेवाड़ की गुहिलों के बारे में जानकारी, ये सब कुछ हमको आदिवरा से मिलती है। राजोगढ़ अभिलेख अलवर का है, 960 ईस्वी का है, गुर्जर शासक मतनदेव प्रतिहार से संबंधित है। हस्तिकुंडी अभिलेख पाली, और रचनाकार जो है इसके कौन है? सूर्याचार्य यहाँ पर रचनाकार हो जाएंगे। इसकी PDF आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ गोयल शासकों की जो धार्मिक संस्था है, साथ ही साथ जैन मंदिरों को दान देने का जो वर्णन है, इसमें मेवाड़ के शासकों को ब्राह्मण भी कहा गया है। एक लिंग जी के मंदिर की जो है दक्षिण है ना, यहाँ पर ध्यान रखिए मंदिर की दक्षिण द्वार प्रशस्ति उदयपुर, रचयिता महेश भट्ट हो जाएंगे। और राठौड़ बीदा की छतरी की बात हम करेंगे, सेवंतरी यहाँ पर हो जाएंगे। रूप नारायण मंदिर के पास क्या हो जाएगी जी? स्थित आपके हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए खजूरी गांव का शिलालेख, बूंदी 1506, बैराट अभिलेख कोटपुतली बहरोड, और बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति ये आपकी कहाँ हो जाएगी? उदयपुर हो जाएगी, जहाँ से बप्पा रावल से संग्राम सिंह द्वितीय तक के गुहिलों का वर्णन इसमें मिलता है। बप्पा ने हरित ऋषि की अनुकंपा से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था, ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र आपकी क्या हो जाएगी जी? रिवीजन क्लास है। कैसी है? रिवीजन क्लास। इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आप RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं विस्तृत क्लास, लेकिन ये सिर्फ आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।